ठीक है, कोई नहीं। ठीक। तो लास्ट टाइम जो हमने एक होमवर्क दिया था उसमें बाकी क्वेश्चन आपसे बन गए हैं। एक ये क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे टेन और साइन दोनों प्रोडक्ट में है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँ, एक रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो टेन स्क्वायर एक्स को मैंने बोल दिया आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस के टर्म्स में आएगा तो ये साइन स्क्वायर एक्स को मैं बोल सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो उससे मुझे क्या बेनिफिट है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो इससे मुझे क्या बेनिफिट हो जाएगा, इनडायरेक्टली ये बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों का मुझे इंटीग्रेशन करना आता ही है। टेन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर सकता हूँ, टेन स्क्वायर एक्स को बोल सकता हूँ आपका टेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का ही मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्मूले से वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन इंटू डी। तो दोनों को इंटीग्रेट करूँ, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका टेन एक्स माइनस वन का हो जाएगा एक्स प्लस ये माइनस बन जाएगा वन बाई टू कॉमन, और वन बाई एक्स वन का क्या बन जाएगा आपका एक्स, और माइनस माइनस प्लस वन बाई टू कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपके पास साइन टू एक्स अपॉन टू प्लस सी, सिंप्लीफाई कर लेना उससे आपका आंसर आ जाएगा। और इसके अलावा और कोई बाकी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है जो होमवर्क दिए थे उसमें किसी भी स्टूडेंट को? हाँ ना बोल दो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। ठीक। चलो, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इंटीग्रेशन के मेथड पढ़ रहे थे, तो पहला मेथड हो गया था हमारा इंटीग्रेशन यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला स्टैंडर्ड रूल्स। नेक्स्ट मेथड पे बढ़ते हैं, मेथड नंबर टू, इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, लेट्स अज्यूम करो, मान लो अपने पास ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी इंटीग्रल की वैल्यू मैंने बोल दी जी एक्स प्लस सी है। अब आपके पास मान लो फंक्शन ऐसा दे दिया कि एफ ऑफ एच एक्स, एक कंपोजिट फंक्शन दे दिया, इंटू उसके साथ में एस डेस एक्स इंटू डी एक्स दे रखा है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एच एक्स को मैं यहाँ एज्यूम करूंगा आपका टी एज्यूम करूंगा, और उसको क्या कर दूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करूंगा तो एच डेस एच 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 एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सबसे पहले एच डेस एक्स, फिर एक्स का क्या जाएगा आपका डी एक्स, और उसकी वैल्यू क्या जाएगी डी टी। तो इनडायरेक्टली ये पूरा बन जाएगा डी टी में, और ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी इंटू डी टी। एफ टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका जी टी प्लस, जी टी का मतलब बोल सकता हूँ आपका जी ऑफ एच एक्स प्लस, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका फाइनल आंसर। कैसे, जैसे एग्जांपल दे दिया, मान लो ऐसे दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स दे रखा है आपको। अब इस केस में मैं क्या करूं, कॉस एक्स को अज्यूम करूंगा आपका टी, तो क्या बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा डी टी। तो उससे मुझे क्या बेनिफिट हो जाएगा आपका, ये टी में बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो गया साइन टी इंटू माइनस ऑफ टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका कॉस टी प्लस सी। अब टी मैंने अज्यूम किया है तो उसको हटा दो, तो टी को अज्यूम किया है तो कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं दूं इसी टाइप का, जैसे मान लो ऐसे दे दिया इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको मैं बोल सकता हूँ आपका ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपका ये एफ टी इंटू डी टी मिल गया, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, ए की पावर एक्स को मैं क्या एज्यूम करूंगा टी, तो क्या जाएगा आपका ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या बन जाएगा आपका डी टी। तो इनडायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका ई की पावर टी इंटू डी टी, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन बोलूंगा ई की पावर टी प्लस सी, तो ई की पावर टी का मतलब ई की पावर एक्स प्लस सी
यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप इंटीग्रेशन सबको क्लियर हुआ होगा, यस ना बोलो। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन के बेसिस पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता देता हूँ, सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। अच्छा पहले एक एग्जांपल और लिख लो, जैसे एक एग्जांपल और दे दिया, इंटीग्रेशन x इंटू डी टी अपॉन 1 + 9 x⁴ dx, x dx अपॉन 1 + 9 x⁴। तो क्या करूंगा, सबसे पहले x dx लिख दिया। अब x dx किसका डेरिवेटिव होता है, 2x का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है। तो मैं क्या करूँ, 1 + इसको बोल सकता हूँ 3x² का होल स्क्वायर। अब क्लियरली दिख रहा है आपका क्या, 3x² को मैं ज्यूम करूंगा आपका t, और उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 6x dx की वैल्यू क्या जाएगी आपकी dt। तो उससे मुझे बेनिफिट क्या जाएगा आपका dt अपॉन 6 1 + t²। तो इनडायरेक्टली आंसर 1/6 tan−1t प्लस सी, और t की वैल्यू रख दूंगा तो आंसर हो जाएगा 1/6 ऑफ tan−1 3x² प्लस सी। ये आपका क्या है, बेसिक इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन पे बेस में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता रहा हूँ, और ये भी आपको याद रखने ही है, डायरेक्टली यूज होंगे। जैसे मान लो इंटीग्रेशन दे दिया आपका 10x इंटू डी एक्स, किसी को याद है इंटीग्रेशन 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log of secant x plus c। वेरी गुड, दो तरीके से कर सकते हैं, log ऑफ sec x है, तो 10x को मैं क्या बोल सकता हूँ, या तो मैं ऐसा बोल दूँ sin x अपॉन cos x इंटू डी एक्स। तो इससे मैं क्या बोलूंगा, आपका cos x को मैंने बोल दिया आपका t, तो उसका डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी डी। इससे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बन जाएगा आपका माइनस ऑफ डी टी अपॉन टी। तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस ऑफ एल एन ऑफ मोड ऑफ टी प्लस सी। तो आंसर बन जाएगा माइनस ऑफ एल एन ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। और कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/sec x। तो यहाँ पे रखूंगा एल एन ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू क्या है आपकी एल एन ऑफ 1/sec x, तो माइनस एल एन एम माइनस एल एन, इसको सिंप्लीफाई करूँ तो प्लस एल एन ऑफ सेक एक्स का मॉड प्लस सी। दोनों आप याद रख सकते हो, या तो माइनस एल एन कोस एक्स रखना है या फिर एल एन सेक एक्स रखना है, जैसे भी आप निकाल सकते हो उसके हिसाब से, जैसे सिचुएशन दे रखी है। इसको निकालने का एक और तरीका होता है मेथड 2, इंटीग्रेशन मुझे 10x निकालना है, तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स के पेयर सेट करो। तो मैं क्या करूँ इस केस में सेक एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और सेक एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सेक एक्स को एज्यूम करता हूँ टी, तो उसका डिफरेंशिएट करूंगा तो सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी डी टी। तो इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका डी टी अपॉन टी। तो इंटीग्रेशन हो गया एल एन ऑफ मोड ऑफ टी प्लस सी, और टी की वैल्यू रखूंगा तो एल एन ऑफ मोड ऑफ सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला हो गया 10 का। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला ये भी आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स इंटू डी एक्स। जल्दी से बता दो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सेम 10 की तरह इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल एन ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, या फिर माइनस ऑफ एल एन ऑफ मोड ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। दूसरा, तीसरा फॉर्मूला आप लोगों से ही पूछूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स। बताओ कैसे करेंगे, किसी को याद है तो फॉर्मूला, कोई भी? log sec x plus tan x plus वेरी c। गुड, कैसे करेंगे डेराइव? तो वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में sec x plus tan x से मल्टीप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई हो जाता है। गुड, इस केस में क्या करूं मैं, एफ एक्स और एफ डेस एक्स पेयर देखा, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मैंने क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे क्या आपका सेक एक्स है, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो ऊपर क्या बन जाएगा मेरे पास, सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और नीचे आपका क्या बन जाएगा आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब मैं क्या करूँगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को मैं बोलूंगा आपका टी,
तो sec x का डिफरेंशिएट sec x tan x और tan x का बदला sec square x into dx, ये आपका क्या बन जाएगा dt। तो इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका dt अपॉन t, इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ln ऑफ मोड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। अब कई बार एग्जामिनर क्या होता है, इजी से क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेट करके आपका क्या आंसर आपसे चेंजेस करवा सकता है। कैसे चेंज करवा सकता है, जैसे आपका क्या आप लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में sec x प्लस tan x, इसकी वैल्यू मैंने बोली थी 1 अपॉन sec x माइनस tan x। तो इसकी जगह मैं ये रख दूं तो इनडायरेक्टली इसका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ऑफ ln ऑफ sec x माइनस tan x प्लस c, ये भी आंसर हो जाएगा। एक और फॉर्मूला भी बन सकता है इस केस में, sec x प्लस tan x को मैं साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो sec x को मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन cos x प्लस tan x को बोल सकता हूँ आपका साइन x अपॉन cos x। तो इनडायरेक्टली बन जाएगा 1 प्लस साइन x अपॉन cos x। अब cos x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू, और 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला हो जाएगा, ये बन जाता है आपका साइन x बाई टू प्लस कॉस x बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, साइन x बाई टू प्लस कॉस x बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन नीचे बन जाएगा आपका कॉस ऑफ x बाई टू प्लस साइन ऑफ x बाई टू इंटू कॉस ऑफ x बाई टू माइनस साइन ऑफ x बाई टू। अब यहाँ पे ऊपर नीचे ये पूरा पूरा फैक्टर आपका क्या कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा आपका cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू डिवाइड बाई cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। अब इस फैक्टर को मैं क्या करूँ, cos x बाई टू से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, और ये फॉर्मूला होता है टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। तो ये वाला फॉर्मूला भी बन सकता है। तो अब मैं इसको समराइज करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू डी एक्स। अब इसके तीन फॉर्मूले बन सकता हूं मैं पहला बोलूं तो ln ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी, या फिर माइनस ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ sec x माइनस टेन एक्स प्लस सी, या फिर तीसरा ln ऑफ मॉड ऑफ टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। शायद इसको मैनिपुलेट करवा सकता है कोट में, तो कॉट ऑफ, इसको बोल सकता है कॉट ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, ऐसे भी मैनिपुलेट करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है आपका कोट होता है, तो इसको मैं क्या कर दूँ उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो इस फॉर्म में भी आ जाएगा, जैसे वो मैनिपुलेट कर रहे हैं उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हो। मेनली ये तीन ही चीज आपको याद रखनी है, बाकी तो बन ही जाएगा। ये आपका क्या होगा, थर्ड फॉर्मूला। सिमिलरली सेम टू सेम इसी पैटर्न का फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी, या फिर प्लस ऑफ ln ऑफ cosec x प्लस cot x प्लस सी। जैसे यहाँ पे मैनिपुलेट किया है तो वहां पे भी यहाँ पे भी मैनिपुलेट करके हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट जैसा भी होगा उस हिसाब से हम लोग इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये चार आपके नए सर फॉर्मूला। हाँ सर एल ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स से पहले माइनस नहीं आएगा? नहीं नहीं, प्लस ही आएगा यहाँ पे। कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट एक्स, तो दोनों में माइनस माइनस होता है ना एक्स्ट्रा, ठीक है तो सर, ठीक है। ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। तो ये चार फॉर्मूले हैं जो भी आपको याद होने हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो हैं ही, स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अलावा ये फॉर्मूले। अच्छा, अब मैं एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करते टाइम क्या हमेशा मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूं या कई बार कोई कंडीशन का भी सब्स्टिट्यूट ध्यान रखना पड़ता है सब्स्टिट्यूट के टाइम में?
कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ या फिर कोई कंडीशन का ध्यान रखना रेंज पड़ेगा? डोमेन देख के करना पड़ेगा। ठीक है, इनडेफिनेट में हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इनडेफिनेट में हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेट होगा तो वहां पे मुझे लिमिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। लिमिट्स में क्या चीज रहती है, मान लो कि ऐसे तो नहीं होगी जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में करेंगे सब्स्टिट्यूट, तो वहां पे आपका क्या है, कई बार ऐसा हो जाता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों आपकी क्या चेंज हो सेम हो रही है, तो सेम हो रही है तो मतलब इंटीग्रेशन आपका क्या जीरो बन पा रहा है। तो ऐसे केस में डेफिनेट इंटीग्रेशन के टाइम में सब्स्टिट्यूशन में हमें तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज क्या होना चाहिए, वन वन रिलेशन होना चाहिए। दूसरा चीज जो सब्स्टिट्यूट किया वाला फंक्शन वो कंटिन्यूस होना चाहिए, और तीसरा लिमिट चेंज करना। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में एज सच कोई कंस्ट्रेंट नहीं है सब्स्टिट्यूशन के टाइम में। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा देखना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन के बाद आपका क्या रेडिकल साइन ना बन जाए, मतलब आपके एक्सप्रेशन ऐसा कहीं ना बन जाए कि कुछ अनडिफाइंड टाइप का बन जाए या फिर अननेसेसरी रूट टाइप की कुछ ऐसा बन जाए। बाकी उसके अलावा ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। सब्स्टिट्यूशन क्यों यूज दिया जाता है, आपकी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए। और यूजुअली रेडिकल साइन वाला, रेडिकल मतलब जिसमें रूट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो ऐसे केस में मुझे सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक ही चीज को आपको ध्यान रखना है, एफ एक्स और एफ डैश एक्स पेयर सर्च करो। सब्स्टिट्यूशन के टाइम में आपके माइंड में थोड़ा यही होना चाहिए कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स का पेयर सर्च करता हूँ, यदि मुझे एफ एक्स एफ डैश एक्स का पेयर मिलता है तो उसके बेसिस पे मैं हटा के मैनिपुलेट करके मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपको की पॉइंट क्या है, पहली चीज है आपका सर्च फॉर एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स पेयर, देन सब्स्टिट्यूट एफ एक्स इक्वल्स टू टी और एफ डैश एक्स को आपका क्या डी एक्स डी टी के साथ रख देता हूँ। सेकंड चीज, सब्स्टिट्यूशन में आपका फंक्शन क्या होता, आपका एम क्या होता है, फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना मतलब जहां जहां रेडिकल साइन आ जाते हैं रेडिकल साइन को हटाने की कोशिश करनी है। कैसे, जैसे मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल दे दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन वन प्लस रूट एक्स। अब यहाँ पे आपका क्या है, न्यूमरेटर में रेडिकल साइन, यहाँ पे रेडिकल मतलब मैं रूट के साइन को बोल रहा हूँ। अब रेडिकल साइन आ रहा है तो रेडिकल साइन को हटाने के लिए मेरे को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे माइंड में क्या सब्स्टिट्यूट होगा, यदि रूट एक्स एक्स की जगह मैंने टी सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। तो रेडिकल साइन हटाने के लिए मैं एक्स की जगह क्या करूँगा, टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करूँगा। एक्स की जगह मैं टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक्स की जगह टी स्क्वायर या फिर रूट एक्स की जगह टी सब्स्टिट्यूट, दोनों एक ही बात है। ठीक है, डोमेन का ध्यान रखना है, एक्स ग्रेटर देन जीरो तो टी भी ग्रेटर देन जीरो ही होगा। वो चीज इनडेफिनेट में ऐसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, लेकिन डेफिनेट में तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली ही है, इसलिए वहां पर भी इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर किया तो डिफरेंशिएट करूंगा तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2t इंटू डी टी हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन करूंगा तो x की जगह रख दिया आपका टी स्क्वायर और dx की जगह रख दिया आपका 2t इंटू डी टी, और ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 प्लस टी बन जाएगा। तो ऊपर आपका क्या जाएगा 2 बाहर, और टी क्यूब इंटू डी टी अपॉन नीचे क्या जाएगा आपका टी प्लस वन। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना आता ही है, तो 2 इंटू यहाँ पे क्या करूँ, टी क्यूब प्लस वन और माइनस वन कर दिया, टी प्लस वन इंटू डी टी माइनस टू इंटू वन अपॉन टी प्लस वन इंटू डी टी। यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला खोल देना, सिंप्लीफाई कर देना, उससे आपका आंसर आ जाएगा। मैं करके बता देता हूँ, तो टू इंटू इंटीग्रेशन में बोलूँ आपका टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन डी टी अपॉन टी प्लस वन। इसका तो क्या जाएगा माइनस एल एन ऑफ टी प्लस वन सी। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन कैंसिल तो क्या जाएगा आपका 2 इंटू टी क्यूब बाई थ्री माइनस टी स्क्वायर बाई टू प्लस टी माइनस एल एन ऑफ टी प्लस वन। अब टी की जगह एक्स पर रख देना तो क्या जाएगा आपका 2, टी की जगह रख दिया मैंने एक्स, टी की जगह रूट एक्स रख दूँ तो टी की जगह अब मैं क्या करूँ रूट एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या किया है आपका टी रखा है ना, तो टी की जगह क्या रिप्लेस कर दूँ, तो कुछ गड़बड़ की है क्या यहाँ पे, मैंने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, एक्स की जगह टी स्क्वायर किया था तो टी की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा आपका और रूट एक्स सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। टी को रूट एक्स सब्स्टिट्यूट कर देना, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब मैं लॉजिक ही पूछूंगा, लॉजिक ही बताना मुझे। जैसे मान लो आपके पास ऐसे दिया गया इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये क्या बन रहा है आपका स्क्वायर रूट एक्स प्लस
क्यूब रूट एक्स। अब यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, का पावर 6 डी का पावर 6। गुड। अब यदि यहाँ पे इसको मैं यदि ध्यान रखूं, तो इसको ध्यान रखते हुए यदि मैंने एक्स की जगह मैंने टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये तो रेडिकल से फ्री हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे आपका क्या रेडिकल रह जाएगा, तो मतलब इससे मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं है। अब यदि यहाँ पे मैं देखूंगा एक्स की जगह मैंने टी क्यूब है उस टाइप का रखा, तो ये रेडिकल से फ्री हो जाएगा, लेकिन ये रेडिकल देगा। मतलब मेरा एम क्या है, ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करना जिससे ये भी रेडिकल से फ्री हो और ये भी रेडिकल से फ्री, मतलब इन दोनों रूट की पावर एलसीएम टाइप का कुछ ले लो। तो यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स की जगह में टी की पावर 6 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो dx की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 6 टी की पावर 5 इंटू डी टी, और उसके बाद इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका 6 टी की पावर 5 इंटू डी टी, और ये जो एक्सप्रेशन है रूट एक्स, ये क्या बन जाएगा आपका टी की पावर 6 की पावर 1/2, तो मतलब ये क्या बन जाएगा टी क्यूब, और टी की पावर 6 की पावर 1/3, मतलब आपका क्या टी स्क्वायर बन जाएगा। अब क्लियरली यहाँ से मैं क्या करूँ 6 रख दूँ, और ये क्या बन जाएगा आपका टी की पावर 5 इंटू डी टी, और यहाँ से मैं क्या करूँ टी स्क्वायर कॉमन ले लिया और टी प्लस 1 बचेगा, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका 6 इंटू टी क्यूब डी टी अपॉन टी प्लस 1। लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी अब इसको सिंप्लीफाई कर देना और इसको सोल्व करके आंसर आ जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? सर नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स कॉमन लेके अंडर फिर रूट एक्स को टी लेके भी किया नहीं, जा सकता। देखो रूट एक्स सीधे आपने कॉमन लिया, रूट एक्स कॉमन लिया तो क्या जाएगा 1 प्लस यहाँ पे इसकी पावर क्या रहेगी, 1 + x। 1 प्लस एक्स नहीं होगी ना, एक्स की पावर 1/3, ये क्वेश्चन एक्चुअली ये है ना, dx अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/3, अच्छा हाँ, फिर तो नहीं हो पाएगा ना से। ठीक, चलो और बताओ मुझे, जैसे लॉजिक ही बताना, जैसे मान लो इक्वेशन दे दिया आपका, ऐसा दे दिया एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 9 इंटू डी एक्स, क्या करोगे? क्या करोगे जल्दी से बताओ। x³ = t। गुड। अब देखो यहाँ पे है ना एक्स की पावर 9 है, तो मैं एक्स की पावर 8 होता तो मैं एक्स की पावर 9 को सब्स्टिट्यूट कर देता, लेकिन वो तो नहीं है, तो फिर क्या करना है, थोड़ा बहुत लॉजिकली मैनिपुलेट करना पड़ेगा। लॉजिकली मैनिपुलेट कैसे करना पड़ेगा, ये एक्स की पावर 5 है, तो इसको मैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स में करूँगा, और इसको मैं क्या करूँ इसकी छोटी पावर में रख देता हूँ एक्स क्यूब की होल क्यूब। इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, एक्स क्यूब को मैं एज्यूम करूंगा टी, तो क्या जाएगा आपका 3x² dx, उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी dt हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये t में चला जाएगा, और ये क्या जाएगा आपका dt अपॉन 3, और नीचे क्या जाएगा 1 प्लस टी क्यूब, और ये भी आपका क्या है लकीली लास्ट क्वेश्चन जैसा बन गया, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन नहीं बना है, ये आपका क्या t अपॉन 1 अपॉन टी क्यूब हो गया, तो ये आपका क्या पार्शियल फ्रैक्शन से हम आगे जानेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। क्लियर है? अब देखो किस किस टाइप से मैनिपुलेट करा सकता है, जैसे मान लो एक बेसिक एग्जांपल दूं, ऐसा दे दिया 1 प्लस एक्स की पावर 12 इंटू डी एक्स। अब न्यूमरेटर में क्या क्या दे सकता है, न्यूमरेटर में मान लो यदि एक्स की पावर 11 दे दिया, तो ऐसे केस में मैं क्या करूं, एक्स की पावर 12 को मैं एज्यूम करूंगा टी। मान लो ऊपर एक्स की पावर 5 दे दिया, एक्स की पावर 5 दे दिया, तो एक्स की पावर 6 को एज्यूम करूंगा मैं आपका टी। एक्स की पावर 3 दे दिया, तो एक्स की पावर 4 को मैं एज्यूम करूंगा आपका टी। और भी कुछ दे सकता है, जैसे मान लो ऐसा दे दिया एक्स की पावर 7 दे दिया, एक्स की पावर 7 को मैं क्या करूँगा एक्स की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब करूंगा, और एक्स की पावर 4 को मैं क्या एज्यूम करूंगा टी, और डी की वैल्यू। और क्या दे सकता है आपका, मान लो आपका क्या है एक्स की पावर 11 दे दिया, बाकी इसी टाइप के सब कर सकता है। तो
सब्स्टिट्यूशन मेनली बस यही काम करना है आपको कि रेडिकल साइन को हटाना और एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करना। आई होप ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ डाउट? स्टार्ट करूं मैं? ठीक, चलो पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 1+5 x³ इंटू डी एक्स, बड़ा परसेंट से दो। 1/20 1+5x³ raised to the power 4/3 plus 6 plus c। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका एक्स स्क्वायर आ गया है, तो स्टूडेंट क्या सोचेंगे, एक्स क्यूब को हम लोग आपका क्या टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स क्यूब को यदि टी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो प्रॉब्लम क्या रहेगा आपका, ये रेडिकल साइन बच जाएगा। वैसे तो लीनियर फंक्शन बन जाएगा तो इसका सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं। यदि पूरा ऐसा कुछ कांस्टेंट टाइप का है तो पूरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया करो। तो क्या करूँ, 1+5 x³ को मैं एज्यूम करूंगा टी क्यूब के, तो इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजी हो जाएगा सोल्व करना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो 0+5 एज इट इज, और 3x² इंटू डी एक्स क्या जाएगा आपका 3t² इंटू डी टी। 3 से आपका क्या 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्लियरली वो बोलो x² इंटू डी एक्स की जगह रख दूंगा, तो x² इंटू डी एक्स की जगह मैं बोल दिया आपका dt/5 इंटू ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका t बन जाएगा। अच्छा, t² बनेगा ना, सॉरी t² इंटू डी टी, और ये आपका क्या बन जाएगा आपका t बन जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/5 t³ इंटू डी टी। t³ इंटू डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका t⁴/4/20। बस अब t की जगह वापस से रिप्लेस कर दो, तो t किसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया था, 1+5x³ की पावर 4/3/20, बस डायरेक्टली आंसर। नेक्स्ट, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, इंटीग्रेशन ए की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x² इंटू डी एक्स। एक स्टेप में आप आंसर दे सकते हो, जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा। e का e to the पावर power sin inverse x plus c। ठीक है, क्या करूंगा मैं, साइन इनवर्स एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये क्या आपका क्या डी टी बन जाएगा, तो ए की पावर टी का डी टी, तो ए की पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक, ये सारे जो एग्जाम्पल और क्वेश्चंस करवाए थे, ये मैंने बेसिक सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दिया था। अब इस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसमें थोड़ा बहुत आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूं, इंटीग्रेशन ऐसा दे दिया, साइन ऑफ एक्स प्लस एल्फा अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये इजी है, इसमें भी इजी पैटर्न नहीं पूछा जाएगा, ये बेसिक वाला है, ये मुझे लगता है सबको आंसर आ जाएगा। मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तो फिर भी बता दो कैसे करेंगे। अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर दे दिया है यहाँ पे, अल्फा कोई भी पैरामीटर दे दिया, क्या करेंगे। सो फॉर्मूला ओपन करेंगे साइन एक्स का, ठीक साइन है, एक्स प्लस अल्फा का।
तो साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा अपॉन दोनों में साइन एक्स सेपरेट करके डिवाइड कर दूंगा। इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो इंटीग्रेशन कॉस अल्फा इंटू 1 इंटू डी एक्स प्लस साइन अल्फा कॉमन और कॉस एक्स ऊपर साइन, तो कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो इनडायरेक्टली क्या बन जाएगा, एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स का हो जाएगा ln ऑफ साइन एक्स प्लस, ये उसका आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन ये जेई में से पूछा हुआ है, बहुत ही आसान था, देखता हूँ कितने लोग सोच पाते हैं। इंटीग्रेशन दे दिया साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा अपॉन कॉस एक्स प्लस बीटा इंटू डी एक्स। यहाँ पे अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, साइन अपॉन साइन भी दे सकता है, साइन अपॉन कॉस भी दे सकता है, कॉस अपॉन साइन भी दे सकता है और कॉस अपॉन कॉस भी दे सकता है। चारों टाइप के इक्वेशन बन सकते हैं। क्या करोगे इस केस में, बस लॉजिक ही जानना है। प्लस बीटा माइनस बीटा साइन में। ठीक है, उसके बाद एक्स प्लस बीटा कॉमन लेंगे और अल्फा प्लस बीटा को कॉमन लेंगे, फिर ओपन कर देंगे फॉर्मूला, फिर वो ऊपर वाले समझ जाएगा। ठीक, तो सही जा रहा है। क्या करेंगे ऐसे केस में, किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में से फ्री करने की कोशिश करते हैं। तो डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन की टर्म्स में नोमिनेटर को बनाऊंगा। तो इस केस में मैंने क्या कर दिया, साइन एक्स प्लस बीटा बना दिया। अब बीटा है तो बीटा ऐड करने के लिए बीटा सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो अल्फा ऑलरेडी था तो बीटा सब्सट्रैक्ट कर दिया और नीचे कॉस एक्स प्लस बीटा इंटू डी एक्स आ जाएगा। ऊपर इनडायरेक्टली बीटा ऐड किया, बीटा सब्सट्रैक्ट किया, मतलब एक्स प्लस अल्फा बचा है। लेकिन उससे एक बेनिफिट हो जाएगी, ये मैं इसको यदि ए बोलूँ, ये आपका क्या है बी बोल दूँ, तो ये फंक्शन बन गया साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगा तो साइन एक्स प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस एक्स प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन नीचे क्या जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस बीटा बचेगा इंटू डी एक्स। इससे मुझे बेनिफिट कॉस एक्स प्लस बीटा साइन एक्स प्लस बीटा, ये आपका क्या है 10 बन जाएगा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा ये आपका क्या है कांस्टेंट, और इक्वेशन बन जाएगा आपका 10 एक्स प्लस बीटा इंटू डी एक्स। कॉस से कॉस कैंसिल और साइन अल्फा माइनस बीटा आपका कांस्टेंट और बन जाएगा 1 इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ये टेन दे रखा है, तो टेन के साथ में आपका टेन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln ऑफ मोड ऑफ सेक अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस, ये इक्वेशन में क्या होगा, ठीक, गुड। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस 4 e की पावर x, करो इंटीग्रेशन।
x minus ln 1 plus 4e bar x plus इसके कई तरीके हैं। क्या किया आपने, e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, फिर कॉमन लेके किया है? I just wrote the numerator as 1 plus 4e bar x minus 4. So, ठीक ठीक है, मैं समझ गया। दो मेथड है, जो भी आपको स्ट्राइक हो वैसे कर सकते हो। पहला मेथड आपका मेथड 1 है। आप ऐसे केस में एफ एक्स एंड एफ डेस एक्स पेयर सर्च करो। अब लेट्स अज्यूम करो इसका डिफरेंशिएट करूं तो ऊपर मुझे e की पावर x ही होगा। e की पावर x लाने के लिए मैं क्या करूं, e की पावर x से आपका क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं। तो e की पावर x से मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं और डिवाइड कर देता हूं, और उसके बाद e की पावर x को t पर मान लेता हूं। क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, e की पावर x इंटू डी एक्स हो गया, और e की पावर x इंटू 1 प्लस 4 e की पावर x। तो ऐसे केस में मैं क्या करूं, e की पावर x को मैंने बोल दिया t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूं, तो e की पावर x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, dt। तो उस इक्वेशन से क्या बन जाएगा आपका, dt अपॉन t इंटू 1 प्लस 4t। अब ये दो लीनियर फैक्टर में बन गया, दो लीनियर फैक्टर में बन गया, तो लीनियर फैक्टर में हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँ, 1/4 को कॉमन ले लिया, तो dt अपॉन t इंटू टी प्लस 1/4। और लीनियर फैक्टर में मैंने डायरेक्टली सोल्व करना बताया था विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन तो होगा ही, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, लीनियर में डायरेक्टली कर सकते हैं। तो क्या करूँ, 1/4 छोटा फंक्शन माइनस बड़ा फंक्शन, तो 1 अपॉन टी प्लस 4 माइनस 1 अपॉन टी इंटू डी टी। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको मैं बोल देता हूँ टी माइनस टी प्लस 1/4। ऐसा कर दिया, सॉरी बड़े में से छोटा निकाल दिया, बड़े में से छोटा कर दिया, तो टी प्लस 1/4 माइनस टी अपॉन टी इंटू टी प्लस 1/4। अब इस केस में क्लियर देखो, टी से टी कैंसिल होगी, लेकिन 1/4 बचेगा, तो 1/4 को मैं एडजस्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 8/4। तो ये 4 से आपका क्या, 4 कैंसिल, तो इंटीग्रेशन इनडायरेक्टली आपका बन जाएगा आपका टी प्लस 4 नहीं, सॉरी टी प्लस 1/4 है, ये टी प्लस 1/4 है। तो टी प्लस 1/4 माइनस टी, तो यहाँ पे आप रखूंगा टी माइनस 1/4, तो 4 बचेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से आपका क्या 4 कैंसिल। तो अब ये इंटीग्रेशन बन जाएगा ln ऑफ मोड ऑफ टी प्लस 1/4 माइनस ln ऑफ टी प्लस सी। तो ln हम अपॉन n, तो ये बन जाएगा आपका ln टी प्लस 1/4 प्लस टी प्लस सी। अब टी किसको बोला था हमने, तो इसको बोल सकता हूँ ln ऑफ ए की पावर x प्लस 1/4 अपॉन टी की पावर x प्लस सी। यूजुअली ऐसे केस में आंसर को मैनिपुलेट करवाएगा, तो ln ऑफ 4 e की पावर x प्लस 1 अपॉन 4 e की पावर x प्लस सी। अब चाहे तो इसको और भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, या तो इस फॉर्म में दे सकता है, इस फॉर्म में नहीं दिया तो क्या आ सकता है, ln ऑफ मोड ऑफ 4 e की पावर x प्लस 1 माइनस ln ऑफ 4 माइनस ln ऑफ e की पावर x प्लस सी। ln 4 कॉन्स्टेंट, ln e की पावर x x हो जाए, तो ये और ये कॉन्स्टेंट मैं बोल सकता हूँ। तो इसका आंसर ये भी दे सकता है आपका ln ऑफ 4 e की पावर x प्लस 1 माइनस x प्लस सी। जिस फॉर्म में आपका आंसर है उसी फॉर्म में आपको फाइनल इसको कन्वर्ट कर लेना है। ये आपका क्या मेथड 1 था। आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट ने ऐसे ही किया था। कुछ स्टूडेंट एस में डायरेक्टली कर सकते हैं मेथड 2, डी एक्स अपॉन 1 प्लस 4 ई की पावर एक्स है। तो क्या कर दिया, यहाँ से डिनोमिनेटर से ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, और क्या बचेगा आपका ई की पावर माइनस एक्स प्लस 4, और ये क्या बन जाएगा आपका टी। तो इनडायरेक्टली बन जाएगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर माइनस एक्स प्लस 4। यहाँ पे क्या करूँ, +4 और -4 इंटू डी टी कर दूँ, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका 1 अपॉन 1
इंटू डी टी माइनस 4 इंटू ए की पावर माइनस एक्स 4 इंटू 1 अपॉन e की पावर माइनस एक्स प्लस 4 इंटू, तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या जाएगा आपका x। कहीं मिस्टेक तो नहीं की ना मैंने इसमें प्लस माइनस में? अरे यार माइनस नहीं लिया, यहाँ पे माइनस नहीं लिया, गलती होगी, ये माइनस और ये प्लस। क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखो टी माइनस बड़ा हो उल्टा कर दिया, तो माइनस ये आपका माइनस, ये माइनस और प्लस पूरा ही गड़बड़ हो गई। माइनस की गलती करती आप लोगों में किसी ने बताया भी नहीं। समझ में तो आ रहा है ना, या फिर मैं अकेले ही पढ़े जा रहा हूँ? हेलो हेलो, कोई है मेरे अलावा? यस सर, यस सर। ठीक है, बता दिया करो यार, ऐसा कुछ भी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, मैनुअल मिस्टेक से हो जाती है। ठीक है, -4 इंटू इसका इंटीग्रेशन कर देना, वैल्यू कर देना, सेम ही आपका आंसर आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला मेथड भी। नेक्स्ट करो क्वेश्चन। इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x इंटू। सर एक डाउट था ऊपर वाले क्वेश्चन में, जैसे सर एक्स आया है हम्म तो उसको हमें, जैसे आपने मेथड 1 के अंदर फॉर्म बनाई थी हम्म ln ऑफ e टू द पावर x, तो हम्म। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे? कौन सी चीज यहाँ पे? मेथड 2 में x आया है सर, हाँ एक फैक्टर x आएगा, दूसरा आएगा ln ऑफ 1 प्लस 4 e टू द पावर x प्लस c, हाँ। तो सर x को हम लिख सकते हैं ln मॉड्यूलस ऑफ e टू द पावर x? हाँ इसको यहाँ पे क्या करूंगा, इसको ये कन्वर्ट होगा -4 इंटू ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 4 ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स बनेगा। ये टी है, ये ऊपर डी टी बन जाएगा। सर ये समझ आ गया मेरे को। हम्म सर जो 1 dt है वो बनेगा x बेसिकली, हम्म। तो x को हम ऊपर वाली फॉर्म से मैच कराने के लिए, मेथड 1 के रिजल्ट से मैच कराने के लिए हमें ln ऑफ e टू द पावर x लिखना पड़ेगा। हाँ एक्स नहीं, इस फॉर्म में ही आंसर है ना, आंसर एक्स की फॉर्म में, आंसर एक्स की फॉर्म में ही आएगा, सेम ही आएगा। देखो मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। इसको मैं क्या करूँ, इसको मैंने बोला टी है तो ये ऊपर क्या आ जाएगा आपका डी टी, लेकिन लीनियर है ना, तो लीनियर में 1/4 भी एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। और आप थोड़ा बहुत एलन की प्रॉपर्टी लगाने के बाद, लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के बाद इनमें ही मैनिपुलेट होगा, आंसर सेम ही होगा। आप ट्राई करो, सेम ही आंसर आएगा दोनों मेथड से। अब एक बार ट्राई करो प्रॉपर्टीज लगा के। मैं ओके सोल्व, मैं करूँ, मैं पूरा सोल्व, आप ट्राई करोगे? सर, एक ये डाउट था, जैसे अभी आपने ये जो पिंक कलर में लिखा हुआ है ln ऑफ ये इससे ऊपर से ऊपर, हाँ हाँ तो जब आपने उसे ब्रेक डाउन किया तो ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 4 प्लस हम्म, ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स आना चाहिए ना? हाँ ठीक है, वो तो एल एन एम इंटू एन होता है ना, तो एल एन यस एम सर। इंटू एन को एल एन एम प्लस एल एन एन कर दिया। अब एल एन एन तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से तो फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट तो आपका सी में भी ऐड कर दिया मैंने।
सर e की पावर x मॉड्यूलस में नहीं आना चाहिए, या उससे कोई फर्क पड़ेगा? बस नहीं मेरा नहीं, ये कोई फर्क नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ln ऑफ e की पावर x है ना, तो e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है। e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है ना, ln को प्रॉब्लम सिर्फ नेगेटिव पार्ट से होती है, नेगेटिव पार्ट कभी होगी नहीं, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, मॉडुलस के अंदर हमेशा इनपुट पॉजिटिव, तो ओके x सर। हमेशा चलेगा x ही। ठीक है, आंसर है इसका। एक सेकेंड रुको। सर इसमें तो सीधा ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो मेथड हो सकते हैं, दोनों मेथड मैं शेयर कर देता हूँ। आप चाहो तो इसमें ये भी कर सकते हो डिनोमिनेटर की टर्म्स में। इस केस में e की पावर 2x है, +1 कर दिया, और -1 और -1 ऑलरेडी है, तो 1 प्लस e की पावर 2x इंटू dx हो जाएगा। उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x, आई थिंक आप यही सजेस्ट कर रहे थे, -2 अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x इंटू dx। तो ये पूरा पार्ट से ये पूरा पार्ट कैंसिल, और ये क्या बन जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, -2 बाहर हो जाएगा। और ये क्या क्वेश्चन बन गया आपका, लास्ट टाइप वाला क्वेश्चन है। तो इस केस में मैं क्या करूं, ए की पावर x से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, तो लास्ट टाइप वाला ये बन गया है। तो यहाँ से मैं e की पावर -2x कॉमन ले, e की पावर 2x कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा, e की पावर -2x इंटू डी एक्स अपॉन e की पावर -2x प्लस 1। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, आपका t, ये क्या बन जाएगा आपका dt, बस एक माइनस के साथ आएगा, और उससे आपका क्या आंसर आ जाएगा। आप ऐसे ही बता रहे थे। इसका एक अल्टरनेट तरीका बताता हूँ जो ज्यादा बेटर हो सकता है, ये थोड़ा सा आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पता करके देता हूँ, e की पावर -2x प्लस 1 को मैंने बोल दिया t, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर -2x इंटू -2, ये आपका क्या जाएगा, आपका इंटू dx, ये आपका हो जाएगा dt। तो आंसर हो जाएगा x, और ये -2 और dt इसमें आ जाएगा, तो प्लस आपका बन जाएगा आपका ln ऑफ मोड ऑफ e की पावर -2x प्लस 1 प्लस c बन जाएगा। तो आपका क्या x प्लस ln ऑफ, इसको मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस c हो जाएगा। इसको ln m माइनस ln n करके सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा, एक अल्टरनेट तरीका देखो इसका, मेथड 2, इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इस केस में क्या कर देता हूँ मैं, e की पावर x से डिवाइड कर दो, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू x। अब क्लियरली ये देखो, ये आपका क्या है, t है, तो ये पूरा पूरा पार्ट क्या बन जाएगा आपका, dt बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका, dt अपॉन t। आंसर क्या जाएगा, ln ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। अब आप लोगों के माइंड में डाउट होगा कि ये आंसर तो सेम डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ln ऑफ e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस c है, तो ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ e की पावर 2x प्लस 1 माइनस ln e की पावर x माइनस x प्लस c। और जब ये यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो प्लस x, और ये माइनस टू एक्स, तो सेम ही आपका आंसर आ जाएगा दोनों में। क्लियर है? कोई है ऐसा स्टूडेंट है जिसने सेकंड मेथड से किया था? गुड, वेरी गुड रोशनी, नाइस, वेरी गुड सिस्टरी। ठीक है, अब ये तो क्या थे, बेसिक वाले थे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक वाले करता हूँ, एल्जेब्रिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक। इंटीग्रेशन 10 की पावर 5x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स, फटाफट आंसर दो।
x to the power 4x by 5 secant to the power 5x. ठीक है, सही है, आई थिंक सही है, मैं समझ गया। क्या करोगे यहाँ पे sec x डेरिवेटिव होता है, लेकिन sec x डेरिवेटिव होता है आपका, sec x किसी का भी डेरिवेटिव नहीं होता है। तो सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 10 है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपका आंसर सही है, सही है आई थिंक, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। यहाँ पे sec x डेरिवेटिव नहीं होता है, तो fx और f का पेयर सर्च करना है। तो यदि एक 10 में ऐसे कॉमन ले लो, 10 की पावर 4x, और यहाँ पे मैंने बोल दिया sec x इंटू 10x इंटू dx। अब ये एफ डैश एक्स होता है, ये एफ डैश एक्स होता है, लेकिन ये एफ डैश किसका होता है? ये sec x का ये आपका sec x का डेरिवेटिव होता है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। तो मतलब एफ डैश एक्स तो मिल गया, लेकिन एफ एक्स नहीं मिला, तो एफ एक्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 की पावर 4 को बोल सकता हूँ आपका 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू sec x इंटू टेन एक्स dx। तो ये जो एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू sec x tan x इंटू dx। अब sec स्क्वायर x, sec को t मैं बोल देता हूँ, sec x को मैंने बोल दिया आपका t। तो इससे मेरे को क्या मिलेगा? sec x tan x dx, ये बन जाएगा आपका dt। तो ये जो एक्सप्रेशन बन जाएगा इनडायरेक्टली टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू dt। तो एक्सप्रेशन बन जाएगा टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 इंटू dt। इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेट करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा आपका? टी की पावर 5 माइनस 2t, टी की पावर 5 बाई 5, 2t क्यूब बाई 3 प्लस टी। तो टी का रख देता हूँ सेक की पावर 5x अपॉन 5 माइनस 2 सेक की पावर क्यूब x अपॉन 3 प्लस सेक x प्लस सी। यही आंसर था आपका शायद, है ना? तो सक्षम? Yes sir, ये ठीक है, और किसी का था? वेरी वेरी गुड, नाइस, बहुत बढ़िया बच्चों था बस। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी पावर हो उसको कैसे सिंप्लीफाई करें? जैसे मान लो ये दे रखा है इंटीग्रेशन साइन की पावर 5x इंटू dx, या साइन की पावर 7x इंटू dx, या cos की पावर 5x इंटू dx। साइन की या फिर cos की ओड पावर्स को हम लोग डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। निकालो आंसर। 2 cos cube x by 3 minus cos x minus cos 5x by 5 plus c. प्लस कोस एक्स मिस हो गया, ठीक है, Yes. सही है। हाँ ठीक है, क्या करोगे इस केस में? साइन की पावर ओड है या कॉस की पावर ओड है, तो इवन में कन्वर्ट करो उसको। इवन में कन्वर्ट करने के बदले आपको क्या करूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब एफ एक्स एफ डेस एक्स देखो तो क्लियरली ये साइन एक्स एफ डेस एक्स मिल जाता है, साइन एक्स इंटू डी एक्स, लेकिन किसका डेरिवेटिव होता है? कॉस का, लेकिन ये तो साइन है तो साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इसको सॉरी कॉस का डेरिवेटिव होता है, तो कॉस की फॉर्म में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करूंगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका डी टी। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ डी टी। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा।
ठीक है। मेरे हिसाब से काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली है, तो सब्स्टिट्यूशन में इतना ही, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने बता दिए ऑलमोस्ट। बाकी आप मॉड्यूल सोल्व करोगे तो पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट टाइप का मेथड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है मेथड 3। मेथड 3, इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट्स। जैसे डिफरेंशिएशन में अपने पास यूवी रूल था, वैसे बाय पार्ट्स रूल है। याद है किसी को रूल बाय पार्ट्स क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, गुड। मैं फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। ये आपको लर्न करना है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है आपका? फर्स्ट फंक्शन एक फंक्शन दे रखा है और सेकंड फंक्शन ये दूसरा फंक्शन इनटू टू। अब ये फर्स्ट और सेकंड कैसे मैंने किया है? ये टू डिसिमिलर फंक्शन है। डिसिमिलर टाइप फंक्शन का मतलब आपका क्या? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन होंगे। कोई आपका हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया एक, या एल्जेब्रिक हो सकता है कोई दूसरा, या फिर एक एक्सपोनेंशियल हो सकता है, या फिर लोगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, या फिर इनवर्स फंक्शन हो सकता है। इन 5 टाइप के फंक्शन की जो फैमिली है, वहाँ टाइप की फैमिलीज में कोई भी 2 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन हो सकते हैं। तो ऐसे केस में मैं एक फंक्शन को मैं फर्स्ट मांगूंगा, एक को मैं क्या करूंगा? सेकंड मांगूंगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट एज्यूम करो ये पहला फंक्शन फर्स्ट है, दूसरा आपका सेकंड है। तो इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्टली मैं क्या बोलूंगा आपका? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डीएक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डीएक्स। और इस दोनों का ओवरऑल आपका क्या है? वापस से इंटीग्रेशन। मतलब वापस से मैं एफ एक्स जी एक्स की टर्म्स में रखूँ तो एफ एक्स मान लिया और एक जी एक्स मान लिया इनटू डी एक्स। लेट्स अज्यूम करो कि एफ एक्स आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, जी एक्स आपके पास सेकंड फंक्शन है। तो क्या करूँ? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एफ एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन कर दूंगा सेकंड फंक्शन का माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब इन दोनों के रिजल्ट का ओवरऑल वापस से इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही आपका क्या है? बाई पार्ट्स का तरीका आता है। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम कैसे सेलेक्ट करें? कैसे सेलेक्ट करें? कोई रूल होता है? किसी को याद है तो कुछ? आइलेट। हम्म, ठीक है। तो इस केस में जो प्रायोरिटी है ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, उसके लिए एक रूल होता है आइलेट। लेकिन क्या आइलेट एक स्टैंडर्ड रूल है जो हमेशा काम करेगा, या फिर कहीं फेल भी हो जाता है? आइलेट का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब होता है लोगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइलेट फंक्शन इस तरीके से काम करता है कि इस प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे से ऊपर है, ये क्या है आपका? प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट फंक्शन।
मतलब इस लिस्ट में जो पहले आता है ऊपर होता है तो उसको फर्स्ट मानूंगा। मान लो आपके पास इनवर्स आ गया एक फंक्शन, दूसरा एल्जेब्रिक आ गया, तो इनवर्स एल्जेब्रिक में मैं इनवर्स को फर्स्ट करूंगा, एल्जेब्रिक को सेकंड करूंगा। मान लो एक लोगरिथमिक आ गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, तो लोगरिथमिक को फर्स्ट प्रिज्यूम करूंगा और एल्जेब्रिक को, ट्रिग्नोमेट्रिक को मैं सेकंड करूंगा। लेकिन क्या आइलेट रूल हमेशा अप्लीकेबल होता है या इसके पीछे कोई कंसेप्ट होता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी है आइलेट रूल फेल होता है? कोई भी? सृष्टि? देखो, आइलेट रूल है, हमने हमारी प्रेफरेंस बनाने के लिए रूल बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं कि आइलेट रूल स्टैंडर्ड है, हमेशा आइलेट रूल ही आपका आंसर देगा। आइलेट रूल सिर्फ हमारी प्रायोरिटी डिसाइड करता है कब, जब दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। लेकिन हमारा हमेशा फोकस क्या होना चाहिए, बाई पार्ट से हमारा एम क्या है, यूजिंग बाई पार्ट वी ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट दिस सिमिलर फंक्शन इनटू सिमिलर फंक्शन। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं उनको हम लोग सेम टाइप के फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। बाई पार्ट में हमारा मेथड ये है। तो आइलेट में ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन उसका डेरिवेटिव, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, मान लो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब वो एल्जेब्रिक में फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। लोगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव एलन एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स हो गया, वो भी आपका क्या एल्जेब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब आइलेट फंक्शन में ये जो था, हम लोग ये बाई पार्ट्स रूल है, तो बाई पार्ट रूल में हम लोग फर्स्ट फंक्शन इस तरीके से मानते हैं, सेकंड फंक्शन इस तरीके से मानते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन है वो आपके सेम टाइप के फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो हमेशा हमारी जो प्रायोरिटी है वो क्या होती है, डिस सिमिलर फंक्शन को सिमिलर फंक्शन में एज्यूम कन्वर्ट करने की। तो हमेशा हमारी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए कि पहले फंक्शन को ऐसा फंक्शन मानूं, सॉरी सेकंड फंक्शन को ऐसा फंक्शन मानूं जिसका इंटीग्रेशन करना कंपैरेटिवली आसान हो, और फर्स्ट फंक्शन को ऐसा फंक्शन मानूं जिसका डिफरेंशिएशन करना आसान हो, और दोनों फंक्शन आपके के एक सेम टाइप के फंक्शन में कन्वर्ट हो पाए। ये एक्चुअल मेथड होता है, ये एक्चुअल मेथड होता है। आइलेट ऐसे कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, आइलेट बस हम लोगों ने क्वेश्चन करने के लिए एज ए ट्रिक की तरह बना दिया है, लेकिन आइलेट एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। आइलेट बहुत जगह पे फेल भी होता है, मैं ऐसे केसेस भी बताऊंगा जहाँ पे आइलेट फेल हो जाता है। तो जहाँ पे आइलेट फेल हो जाता है तो वहां पे आपको लॉजिक से करना है। तो लॉजिक क्या होता है, ये सिमिलर फंक्शन को सिमिलर फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो लिख लेता हूँ मैं रूल यहाँ पे, इन बाई पार्ट मेथड, इन बाई पार्ट्स मेथड try to convert in by part नहीं, using by using by using by part method try to convert dissimilar function into similar function. Second, if product function contain dissimilar function, या फिर function containing inverse or logarithmic expression, then maybe by parts is used for solving. तीसरा रूल, if Eilert rule fails, then use concept. कंसेप्ट क्या है, डिसिमिलर को सिमिलर बनाना, मतलब सेकंड फंक्शन को ऐसा माना हूं
जिसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा इजी हो। फर्स्ट फंक्शन को ऐसा फंक्शन मानो जिसका डिफरेंशिएशन इजी हो। लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं डिसाइड करता। प्रायोरिटी क्या डिसाइड करेगा? ये दोनों आपस में सिमिलर फंक्शन में कन्वर्ट हो पाए। आफ्टर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, मैं सारे टाइप के एग्जांपल कराने वाला हूँ, सारे टाइप के एग्जांपल कराने वाला हूँ। ये बेसिक आपका क्या प्रोसीजर होती है। कैसे क्वेश्चन करते हैं? जैसे बेसिक एग्जांपल की हेल्प से मान लो डिसिमिलर फंक्शन दे दिया, जैसे मान लो x इंटू साइन ऑफ 3x इंटू डी एक्स दे दिया। अब देखो क्लियरली ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन आपका ऊपर रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक नीचे रहता है, तो इसको फर्स्ट मानू, इसको सेकंड मानू। लेकिन आप ऐसे मत सोचो, आप लॉजिक से सोचो कि डिसिमिलर से सिमिलर कब होगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना भी आसान है, डिफरेंशिएशन भी करना आसान है। तो ना तो ये इंटीग्रेशन के बाद खत्म होगा, ना डिफरेंशिएशन के बाद खत्म होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये बढ़ता जाएगा। तो क्लियरली ये डिसिमिलर सिमिलर में कब कन्वर्ट हो गए? जब ये टर्म का आपका क्या डिफरेंशिएशन हो। ये डिफरेंशिएशन कब होगा? जब ये आपका क्या फर्स्ट बने और ये सेकंड बने। तो मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो बाई पार्ट रूल लगा दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx minus differentiation of first function into integration of second function, एंड इन दोनों का ओवरऑल आपका क्या इंटीग्रेशन। तो क्या जाएगा? x साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका? माइनस कॉस 3x अपॉन 3 माइनस dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और साइन 3x का जाएगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3 इंटू dx। तो ये जो एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस एक्स बाई 3 कॉस 3x प्लस 1/3 इंटीग्रेशन कॉस 3x इंटू। तो क्या जाएगा? माइनस x/3 कॉस 3x और कॉस 3x का इंटीग्रेशन हो जाए साइन 3x/3 मतलब प्लस साइन 3x अपॉन 9 प्लस ये इसका एक्सप्रेशन का क्या होगा आपका आंसर जाएगा। अब ये आपका क्या बेसिक एग्जांपल था। कई बार आपको क्या करना है, एक से ज्यादा बार भी हाईलाइट लगाना पड़ सकता है। जैसे क्वेश्चन है, करो फटाफट से इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेट करो एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू ई की पावर 2x इंटू डी एक्स। फटाफट से आंसर दो। e to the power 2x into x square by 2 minus 9 by 2 plus c.
Sir, if you're talking, you're on mute. हेलो 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 हेलो। यार काफी देर से बोल रहा हूँ, बताया नहीं आप लोगों ने पहले, मुझे लगा। ठीक है, कोई इशू नहीं, वापस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अगेन यहाँ पे हम सोचेंगे तो कंसेप्ट आपका वही रहेगा, वही कंसेप्ट रहेगा आपका। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आइलेट रूल भी आपका यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन आइलेट रूल को मत देखो, हमेशा प्रेफरेंस ऐसे दे दो कि फर्स्ट फंक्शन ऐसा फंक्शन को मानो जिसके डिफरेंशिएशन के बाद उसको एलिमिनेट कर सको। अब क्लियरली दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद ये आपका क्या एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसी को फर्स्ट मानो, इसी को सेकंड मानो। अब मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट करना बताया आपको कि बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए डायरेक्टली कैसे करें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर 2x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, e की पावर 2x/2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब अगेन यहाँ पे डिसिमिलर हो गया, तो फिर से वापस से बाई पार्ट लगा दे। तो बाई पार्ट लगा दिया, तो फर्स्ट एज इट इज, यहाँ पे आपका क्या 1/2 बाहर है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर 2x का इंटीग्रेशन आपका क्या e की पावर 2x/2 आ जाएगा। और फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 e की पावर 2x का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर 2x/2 इंटू dx। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो e की पावर 2x/2 इंटू x² - 5x, और ये बन जाएगा e की पावर 2x/4 और 2x - 5, और ये माइनस माइनस आपका क्या होगा प्लस, ये 2 से आपका क्या है 2 कैंसिल हो जाएगा, और e की पावर 2x/2 का मतलब e की पावर 2x/2 प्लस c कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही किया था सब लोगों ने। ठीक है, अब ये तो आपके क्या बाई पार्ट्स के बेसिक वाले सब में। अब मैंने क्या बोला है, अच्छा एक और कर देता हूँ, एक और कर देता हूँ जिसमें एक से ज्यादा बार लगाना पड़े। अब यहाँ पे दे रखा है जैसे x³ इंटू ln x इंटू dx है। अब देखो ये है, डिफरेंशिएट करने के बाद आपका क्या है, 3 बार डिफरेंशिएट करने के बाद एलिमिनेट हो पाएगा। लेकिन ये एक बार डिफरेंशिएट करोगा तो आपका क्या है, एल्जेब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्लियरली इसको फर्स्ट मानूंगा, यहाँ पे इसको सेकंड मानूंगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बढ़ रहा है। लेकिन मेरा एम क्या है, डिसिमिलर फंक्शन को सिमिलर में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मान दूंगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ln x इंटू x³ का इंटीग्रेशन बनेगा x की पावर 4/4 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ln x का डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका 1/x इंटू x³ का डिफरेंशिएट x की पावर 4/4 इंटू dx। तो ये जो एक्सप्रेशन बन जाएगा x की पावर 4/4 इंटू ln x, x से x कैंसिल तो x³ बनेगा, तो माइनस 1/4 x³ का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा x की पावर 4/4 प्लस, डायरेक्टली हम आंसर दे पाएंगे। तो कंसेप्ट हमेशा फोकस यही होना चाहिए कि डिसिमिलर फंक्शन को सिमिलर फंक्शन में मुझे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये इसके सिंपल कैटेगरी के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट कैटेगरी में बढ़ता हूँ। मान लो ऐसे दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ ln x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, किसी को याद है डायरेक्टली ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है? किसी को याद है डायरेक्टली? माइनस एक्स प्लस x ln x माइनस x। तो देखो ln x आ गया। अब यहाँ पे दो डिसिमिलर फंक्शन नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला, लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उस केस में बाई पार्ट से सोचना है। अब इसका इंटीग्रेट बाई पार्ट्स लेने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और ln x इंटू dx। अब ये 1 इसीलिए लिया है जिससे 1 सेकंड माना जा सके और ln फर्स्ट माना जा सके। तो ln x को फर्स्ट मान लिया और 1 को सेकंड मान लिया। अब यहाँ पे बाई पार्ट लगा दिया, तो ln x एज इट इज, और 1 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका x, माइनस ln x का डिफरेंशिएट क्या जाएगा आपका 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू dx। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा x ln x माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस x प्लस सी। तो या तो ऐसे याद रख सकते हो, या फिर x कॉमन लेके ln x माइनस 1 प्लस सी भी बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हो x इंटू ln x माइनस ln e प्लस सी। इसको x इंटू ln x बाई ई प्लस सी, जो भी आपको याद रखे आप याद रख सकते हो, इसको स्टैंडर्ड की तरह आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, मान लो इंटीग्रेशन दे दिया आपका साइन इनवर्स x इंटू dx। अगेन देखो साइन इनवर्स x है, एक ही फंक्शन है, लेकिन इनवर्स फंक्शन का मैंने बोला जब भी इनवर्स फंक्शन का करे तो बाई पार्ट सोचो। तो क्या कर दिया, यहाँ पे साइन इनवर्स x है, दूसरा फंक्शन मैंने 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो साइन इनवर्स x फर्स्ट होगा, ये आपका क्या सेकंड होगा। बाई पार्ट लगाऊंगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन का इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स। तो यहाँ तो हम डायरेक्टली कर देंगे x इंटू साइन इनवर्स x माइनस, अब ये यहाँ पे रुक जाएंगे x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक हो गया, नीचे लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक और लीनियर है तो मेरे केस में, ऐसे केस में सबसे बढ़िया तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए क्या करूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग बोल देंगे टी स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या जाएगा 0 माइनस 2x इजिकल्स टू क्या जाएगा इंटू डी एक्स इजिकल्स टू 2t इंटू डी टी। 2 से 2 कैंसिल, तो x dx की वैल्यू क्या जाएगी टी टी इंटू डी टी। तो मतलब x इंटू साइन इनवर्स x, और ये माइनस इसकी जगह बोल सकता हूँ आपका माइनस टी इंटू डी टी अपॉन इसका स्क्वायर है तो टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, तो क्या जाएगा आपका x इंटू साइन इनवर्स x प्लस टी, टी टी की जगह रख देता हूँ आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। क्लियर है इस टाइप के क्वेश्चंस? हाँ ना बोलो, आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर। चलो ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इंटीग्रेशन कर लेना आपका tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, सेम इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जिसमें बाई पार्ट्स रिपीटेडली लगाना पड़े, कई बार लगाना पड़े। जैसे इंटीग्रेशन है ए की पावर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, क्या करेंगे, कोई बताएगा इसमें? सर 2 बार लगाएंगे, फिर उसको इसको f कंसिडर करेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ f को, फिर वापस वो टू इंटीग्रेशन ऑफ f आ जाएगा। वो ठीक अपन है, ठीक है, सही है, निकालो फाइनल आंसर। e to the power minus x into sin x minus cos x by 2। चाहे e टू पावर माइनस एक्स नहीं आएगा, e टू पावर x आएगा। yes sir, e to the power x into sin x minus cos x by 2। ठीक है, देखो यहाँ पे भी क्या करूँ, डिसिमिलर फंक्शन है तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, बाई पार्ट्स करूंगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो ये डिसिमिलर फंक्शन सिमिलर में कन्वर्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ना तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो कभी खत्म होने वाला है, ना sin x का डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो वो भी खत्म होने वाला है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन क्या है आपके सीरीज में बनेंगे और सीरीज वापस से आपके क्या है ओरिजिनल क्वेश्चन में कन्वर्ट होंगे। तो ऐसे केस में इसको मैं क्या करूँ, आई के इक्वल अज्यूम करूँ, और किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो, किसी को भी आप सेकंड मान सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कंपैरेटिव थोड़ा इजी रहेगा। तो sin x को फर्स्ट और e की पावर x को हम लोग सेकंड माना। तो क्या कर दिया, यहाँ पे बाई पार्ट लगा दूंगा। तो बाई पार्ट लगाऊंगा तो sin x एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, e की पावर x प्लस माइनस sin x का डिफरेंशिएशन cos x और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब अगेन देखो दो डिसिमिलर फंक्शन आ गए, दो डिसिमिलर फंक्शन आ गए तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। तो बाई पार्ट लगाने के लिए क्या करूं, इसको भी सेम वही करना, फर्स्ट फंक्शन इसको क्या कर दिया सेकंड फंक्शन,
तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन e की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस फर्स्ट एज इट इज e की पावर cos x एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा e की पावर x माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x इंटू dx। अब थोड़ा ध्यान से देखो ये i चल रहा है तो e की पावर x इंटू साइन एक्स और माइनस e की पावर x इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस और एक माइनस तो माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू साइन एक्स इंटू डी। अब देखो ये वापस से जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो वापस आ गया तो मतलब इसको अब मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तो ये आपका i है तो ये भी आपका i होगा मतलब i के टर्म्स में कुछ मैनिपुलेट हो जाएगा तो लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो 2i इज इक्वल टू बोल सकता हूँ e की पावर x कॉमन ले लिया तो साइन x माइनस कॉस एक्स तो क्लियरली बोलूंगा i की वैल्यू क्या जाएगी e की पावर x इंटू साइन x माइनस कॉस एक्स e की पावर x अपॉन 2 प्लस c ये डायरेक्टली आंसर होगा। आगे कल के लेक्चर जो भी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा। डायरेक्ट फॉर्मूला तो दोनों में होगा e की पावर एक्स साइन एक्स और e की पावर एक्स कोस एक्स दोनों वालों में आपका वो काम करता है तो डायरेक्टली किसी को याद रहे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो और नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं प्रॉपर तरीका तो है ही आपके पास। क्लियर है? ठीक है टाइम हो गया है एक और क्वेश्चन कर देता हूँ मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ थोड़ा सा ये आप ट्राई करना होमवर्क में दे रहा हूँ इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3 ln ऑफ 5x इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है। अब एक ही फंक्शन है यहाँ पे अगेन बाई पार्ट फेल हो रहा है बाई पार्ट फेल हो रहा है तो कैसे करोगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो बाई पार्ट फेल हो रहा है फिर भी हम कैसे करेंगे एक ये तरीका है ये आप ट्राई करना और दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक है लेकिन ये बनेगा बाई पार्ट से ही तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ये आप ट्राई करना कल के लेक्चर में आते ही सबसे पहले मैं ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करूंगा देन इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे हम ठीक है चलो आज के लिए इतना ही अच्छा एक छोटी सी बात करनी थी मुझे आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स को कल आफ्टरनून की क्लास में टाइमिंग में इश्यू है तो स्टूडेंट सजेस्ट कर रहे हैं कि इवनिंग में किसी की कोई क्लासेस तो नहीं होती ना इवनिंग के टाइम में 8 to 9:30 में किसी भी बैच की कोई एक्स्ट्रा क्लास वगैरह तो ऐसा तो नहीं है या फिर किसी का कुछ ऐसा या फिर किसी को कोई इश्यू है किसी को कोई इश्यू है टाइमिंग से इवनिंग में 8 to 9:30 में सब कंफर्टेबल है सुश्रुत आपकी क्लासेस होती है क्या नहीं सर बट आउट ऑफ टाउन जाना था। आउट ऑफ टाउन जाना है तो फिर अब कैसे करें क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ आई थिंक डिफरेंट बैच के हैं तो कुछ स्टूडेंट ने उनका कुछ प्लान्स था तो उन्होंने बोला कि यदि पॉसिबल है तो देख सकते हैं तो आप बता दीजिए कि सर और फिर किसी रात को 9 बजे कर सकते हो। ठीक है आउट ऑफ टाउन जीवांशु भी आउट ऑफ टाउन है ठीक है तो आफ्टरनून ही सेट करना पड़ेगा फिर आई थिंक मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ किसी को इश्यू था अ, हम्म, राज एक सेकंड स्टॉप दो घंटा रिकॉर्डिंग